जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं परसेंटेज का जो वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें आप सभी को टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, मैंने बेसिक क्लास का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो दोस्तों पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बगल में सब्सक्राइब के बटन के जस्ट बगल में बेल आइकन होता है, 3 गो ऑप्शन रहता है ऑल, ठीक है। ऑल पर आप जाकर के घंटी को दबा दीजिए और वहीं पर आपको ऐसा इसलिए करने के लिए कह रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको समय समय पर जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूं, देखिएगा इसमें हमारी क्या भावनाएं हैं, क्या कहता है, क्वेश्चन की गहराई क्या है, अर्थात इसमें बेसिक से हम सीखेंगे, ठीक है। और जब हम सीख जाएंगे ना तो बहुत सारे प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो चलिए आज मैं आप लोग को सिखाता हूं। आप वीडियो को आप तब तक लाइक नहीं कीजिएगा दोस्तों जब तक कि आपको समझ में ना आए। और मैं जानता हूं दोस्तों जब आपको समझ में आएगा तो आपके अंदर से ऑलरेडी आपके अंदर से प्रेरणा उत्पन्न होगी, ताकि आप वीडियो को खुद लाइक करेंगे और मुझे ये आशा है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पर देखिए कहता क्या है। मैं आपको इसमें टाइप 1 से पढ़ाने वाला हूं, हर एक टाइप के प्रश्नों को हल करूंगा, ठीक है, 0 लेवल से। दोस्तों आप अपने मित्र को भी कह दीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। क्वेश्चन कहता है राहुल की सैलरी 620 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है दोस्तों, फेज 1 टाइप 1 का क्वेश्चन, पहला नंबर। राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोस्तों मैंने इस प्रकार के जो टाइप था, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में जो बेसिक का जो मैंने क्लास लिया था परसेंटेज का, उसमें बता चुका हूं, ठीक है। देखिएगा क्या कहता है, 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाता है। दोस्तों ये 700 रुपया हो जाता है, समझिएगा। पहले था कितना, 630 था, बढ़ के कितना हो गया, 700। तो कितना बढ़ गया, इसको घटा के देखिए, ये क्या हो जाएगा, 0, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7। ये कितना बचेगा दोस्तों, 7 में से ये बच गया 6 में से 6 गया तो 0। अर्थात वृद्धि कितना हो गया दोस्तों, वृद्धि हो गया 70 रुपया का वृद्धि हो गया। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो कहता है कि प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो देखिए एक बात बताइए, जो वृद्धि हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रतिशत में हमको कन्वर्ट करना है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना में हुआ है सो देखिए, 600 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो गया है, मतलब कि वृद्धि हुआ है 70 रुपया का। कितना में वृद्धि हुआ है, तो 630 में वृद्धि हुआ है, तो 630 रुपया में वृद्धि हो गया है 70 रुपया का। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये 10 से 10 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 9 बार में दोस्तों, ये हो जाएगा 100/9%। इसी को हम 100 में भाग देंगे 9 से, तो क्या हो जाएगा, 1 बार में 9 का 9, 1 0, 1 बार में 9 का 9, 1, यानी 11/1/9% हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? जितना पैसा पहले था उसमें वह वृद्धि हुआ है। तो पहले था 630 रुपया, अब उसके सैलरी में वृद्धि हो गया तो 700 रुपया हो गया, तो वृद्धि हुआ कितना का, 70 का। दोस्तों तो वृद्धि कितना का हुआ, 70 का हुआ। समझ रहे हैं? तो 70 हुआ, कितना में वृद्धि हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये 630 रुपया पहले इसका कीमत था, इसमें बढ़ा तो 700 हुआ, तो वृद्धि हो गया कितना, 70 का, कितना में, 630 में, तो बटा 630। गुण है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है दोस्तों। प्रतिशत में हमें प्रतिशत वृद्धि था निकालना, इसे प्रतिशत में क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे, ये 9 बार में कट जाएगा। हमने इसको पूर्णांक में तोड़ लिया दोस्तों, तो 11/1/9%। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए नोट कीजिए इसको। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज को कि परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेशियो के बेसिस पर चलते हैं। समझिएगा इस बात को। आगे जो टाइप आएंगे ना, आप देखिएगा उसमें भी रेशियो का बहुत सारे जो तरीका है उसका हम लोग यूज करेंगे। समझ रहे हैं? इसलिए घबराइएगा नहीं। और मैं आपको बताते चल रहा हूं कि पहले शुरू से मेरे वीडियो जो भी नहीं देखे हैं उसको जाइए एसपी मंत्रा क्लासेस सर्च कीजिए, वीडियोज में जाकर के हर एक चैप्टर का जाकर के उसमें देखिए। मैंने ऑलरेडी अभी तक 3 चैप्टर पढ़ा चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 3 चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूं। चलिए फिर से देख लीजिए, वृद्धि कितना का हुआ है दोनों में, तो 70 का वृद्धि हुआ,
समझ रहे हैं। 70 का वृद्धि कितना में, तो 630 में, और 100% से गुना कर दिए, आ गया आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला तो हो गया दोस्तों, समझ रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान दीजिए। एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपया की वृद्धि होती है, कितना रुपया की बढ़ोतरी हो गया है, तो बढ़ोतरी या वृद्धि एक ही बात है। कितना का वृद्धि हुआ है, 500 रुपया की वृद्धि हुआ है। एक बात बताइए, जब 500 रुपया की वृद्धि हुआ था तो ये हो गया 10,500 रुपया। ये कब, जब 500 की वृद्धि हुआ था तब। वृद्धि कितना का हुआ था दोस्तों, 500 का। तो जब 500 का वृद्धि हुआ तो 10,500 हो गया। तो एक बात बताइए, 10,500 रुपया हो गया, 500 का वृद्धि हुआ था, इसका मतलब क्या है, पहले कीमत कितना रहा होगा, 10,000 रुपया रहा होगा, तभी तो 500 रुपया बढ़ाने पर 10,500 ऐड हो गया उसमें जाकर 500 रुपया। तो 10,000 रुपया पर कितना पर वृद्धि हुआ है, 10,000 रुपया पर हुआ है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए बोलता है तो गुने 100%। समझ में आ रहा है दोस्तों। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 20 बार में, अब 20 के 12 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5% हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट कीजिए इसको भी दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पर, क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। देखिएगा दोस्तों कैसे इसको हम हल करेंगे। दो संख्या है, अगर ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, आगे ने रेशियो बेसिस पर ध्यान दीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल किया जाता है, कम समय में ट्रिक के साथ। और हम जब किसी प्रश्न को हल करते हैं तो एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि कितने समय, कम से कम समय में उसको हल किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सके। समझ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दो संख्या किसी संख्या से, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। एक तीसरी संख्या भी है, तीसरी संख्या से, समझिएगा दोस्तों क्या कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से कितना है, 30% और 37% कम है क्रमशः, मतलब पहली तभी दूसरी। तो अगर ये संख्या 100% है तो 30% कम का मतलब कितना होगा, सो बताइए। 30% कम का मतलब कितना होगा, ये 70%। आइए कितना होगा, 37 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब क्या होगा देखिएगा दोस्तों, इतना प्रतिशत क्या है, ये कम है। अब एक बात बताइए, ये 100% था तो इतना 30% कम तो 70%, आई परसेंट 63% हो गया, 37% कम, तो सब में प्रतिशत खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि रेशियो में तो प्रतिशत से प्रतिशत सब खत्म हो गया। समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो हमें 70 रेशियो 63 रेशियो 100 प्राप्त हुआ। देखिएगा दोस्तों कहता क्या, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली से। दोस्तों ये दूसरी संख्या के बारे में कह रहा है कि पहली से कितना कम है, कमी कितना है, ध्यान दीजिएगा, कमी कितना का है। तो ये 70 से कितना कम है, यहाँ पे देखिए घटा दीजिए, तो ये 70 में से 63 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, यानी 7 की कमी है इसमें। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए बोलता है, तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, कमी। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कितना में कमी है सो हमको देखा जाता है। तो कितना से कमी है, सॉरी कितना से कमी है, तो 70 से कम है ना, तो विद रेस्पेक्ट टू 70, ठीक है। अब गुने प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से यहाँ पर गुना करेंगे। समझिएगा दोस्तों, ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, 10 7 70 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 10 दाएं के 100, यानी कि 10% क्या होगा, कमी होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है। देखिए तीसरी संख्या हमें पता ही नहीं है, तो तीसरी संख्या से कैसे कम होगा ये बात जानेंगे। तो प्रतिशत, जब भी हम हल करते हैं प्रतिशत के प्रश्नों को, तो प्रतिशत के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी किसी भी सेक्टर में आप चले जाइएगा, प्रतिशत की चर्चा होगा तो 100% पर लेकर के ही काम होता है। समझिएगा इस चीज को। अगर हमने तीसरी संख्या को 100 माना तो 30% कम का मतलब कितना होगा, 37, यानी 37% कम का मतलब कितना होगा, 63। अब देखिएगा प्रतिशत कमी निकालना है, ध्यान दीजिए। तो ये दूसरी संख्या कितना कमी है उसका प्रतिशत निकालना है पहली से, तो पहली से कम है 7 का, तो ये रिस्पेक्ट किसके अनुसार, 70 से ना कम है तो 70 को बट्टा में कर दिए और गुना 100% कर दिए प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो कमी बट्टा में जो
जो दिया गया मान है जिससे कि तुलना किया जा रहा है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो उसको रख दिया 100%, कट गया 10% आंसर आया हमको। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों दूसरा प्रश्न को देखिए क्या कहता है। ये तो क्वेश्चन को हमने आंसर दे दिया, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी होगा। और दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा कह क्या रहा है इसे। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हड़बड़ाइएगा नहीं। और याद रखिएगा बात, वीडियो को बीच में छोड़ करके भागने का प्रयत्न भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप भागते हैं तो आप अपना खुद का नुकसान कीजिएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? याद रखिएगा हमेशा से जब तक किसी समस्या का सामना डट कर नहीं कीजिएगा, सफलता की ओर आप बढ़ने की कामना भी नहीं कीजिएगा। इस याद रखिएगा इस चीज को। अगर सफलता की कामना करते हैं तो वीडियो में बने रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, देखिएगा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तब पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पता चल गया? पहली दूसरी तीसरी, तीसरी से 30% और 40% दोनों संख्याएं क्रमशः अधिक है। अगर ये 100 है तो 100% है दोस्तों, तो ये 30% अधिक होगा तो कितना होगा? 130%। आई कितना हो जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिशत में लीजिए तो प्रतिशत आप ही के बात रखते हैं। अब ये 40% कहिएगा तो 140%। ध्यान दीजिएगा रेशियो के केस में इसको लेके चले, प्रतिशत से ही प्रतिशत तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। 100, 140 और 130 बच गया। कहता है तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी से, ध्यान दीजिएगा, दूसरी से पहली का, पहली का पूछ रहा है ना, किसका? पहली का। तो पहली का लिख दिए, किस से? दूसरी से। समझिएगा, तो दूसरी से जिससे तुलना करने के लिए कहेगा ना उसको बट्टा में लिखते हैं। समझिएगा इस चीज को दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। किससे तुलना कहा है? दूसरी से। तो कथी कहता है? दूसरी से पहली का, तो पहली को ऊपर लिख दिया, पहली का दूसरी से। ध्यान दीजिएगा, तो दूसरी को नीचे लिख दिया और हमको कन्वर्ट करना है कितना? प्रतिशत में। तो कहता है इसको 100% से आपको गुना करना ही पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300 बट्टा में 14%। अब ध्यान दीजिए 1300 में आप 14 से भाग लगाइए तो 14 25 70, 14 6 84, 9 बार में लगाइए 126 आएगा। 10 में से 6 गया तो 4, ये तो कट जाएगा 0। 14 दूना 28, 14 3 42, 42 नहीं लगेगा, 14 दूना 28 लग जाएगा। घट के आएगा तो 2, इसमें 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। अर्थात दोस्तों 92.12 बट्टा में 14% हमारा आंसर होगा। समझिए दोस्तों, ठीक है? ठीक है ना। दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है क्या? खोजिए। अरे ये कहीं गलती तो नहीं ना हुआ है? दूसरी से पहली संख्या का, तो दूसरी से पहली संख्या का, तो दूसरी से पहली संख्या का, ठीक तो है? ओ अच्छा, अब समझ में आया दोस्तों? हाँ चलिए ठीक है। हमने इसको हमको इसको काटना था, हम काटे नहीं थे, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप काट दीजिए ना, ये कट जाएगा ना। कितना बचेगा? 7 दूना 14 और 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 92.6 बट्टा में 7%। अब तो आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। हाँ पहले भी काट के इसको भाग दे सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी टाइप के संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है। देखिएगा अभी हमने 2 क्वेश्चन को देखा है संख्या से संबंधित। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर है। समझिएगा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या अगर 100% है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो 2 संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और कितना 25% के बराबर है। तो ये 20% के बराबर है और ये 25% के बराबर है। समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को कहता क्या है और हमें समझना कैसे है, इस चीज को गौर कीजिएगा कि बराबर है। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कहा कि इतना प्रतिशत का वृद्धि है या इतना प्रतिशत का कम है तीसरी संख्या से। समझ लीजिए इस चीज को, समझ रहे हैं? तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर है। तो दोस्तों आगे पढ़िए, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए
पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए एक बात हमेशा जेहन में रखिएगा, दिमाग में सेट करके रखिएगा दोस्तों, जिसके बारे में कहा जाए ना उसको हमेशा ऊपर रखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में कहा जाए उसको नीचे रखेंगे। ध्यान दीजिए, कहता है कि तो बताए कि पहली संख्या, तो पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो पहली संख्या क्या होगा, ये 20%। समझिएगा दोस्तों, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, ये प्रतिशत खत्म, समझिएगा इस चीज को दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, तो ये दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या कितना है, 25 है। यानी कि ये पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 100% से गुना कीजिए। ये 25 चौका 100 हो जाएगा, 20 चौका 80% आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 100% से गुना की, इसलिए 80%, यानी 80% हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अब ये नहीं कहिएगा कहते कि सर हमको ये समझ में नहीं आया कि प्रतिशत से प्रतिशत क्यों काटा। हम रेशियो फॉर्म, आपको काटने का मन है या नहीं सो बताइए, नहीं है तो सीधी सी बात याद रखिए, 100% पर कोई काम होता है 100 लेकर के चलिए, प्रतिशत ना लिखिए, 100 लीजिए। 20% और 25% के दोनों बराबर है, हमने 10 के 10 लिख दिया। अगर कहता 20% और 25% क्रमशः तीसरी संख्या से ज्यादा है या कम है, तो उस चीज को हम 100 में से घटाते, या ज्यादा रहता है तो जोड़ते और उसको वहां पर लिखते, रेशियो निकालते। चलिए दोस्तों, इस चीज को समझ रहे हैं, नोट कीजिए तो इसको दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे और वही क्वेश्चन को जो मैंने पहले बनाया है उसी तरीका से क्वेश्चन और बनने वाला है। देखिएगा, एक्स वाई के मान से 25% कम है दोस्तों, ये एक्स है और ये वाई है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कहता क्या है, क्वेश्चन के बारीकियों को समझना जरूरी है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझिएगा ना तो आपको लगेगा कि एक ही टाइप में आपको एक ही जैसा क्वेश्चन दिखाई देगा, लेकिन जब क्वेश्चन के बारीकियों को आप समझिएगा कि हमें कहता क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको सावधानी पूर्वक प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो आपको काफी दिक्कत होगा दोस्तों। समझिए क्वेश्चन क्या कहता है इसे, यदि एक्स वाई के मान से 25% कम है दोस्तों, एक्स कम है कितना, 25%, किससे, वाई से। तो वाई को हमें पता नहीं, तो इसको मान लीजिए कि 100 है। वाई अगर 100% यानी कि वाई का मान प्रतिशत मान लेके, अगर आपको दिक्कत होता है प्रतिशत कहता है 100 कहता हूं कभी कभी, तो आप इस चीज को मानिए ना, 100 मान लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं ना, 100 मान लीजिए। ऑलरेडी प्रतिशत खत्म हो जाता है ना, और फिर हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसको हम गुना करते हैं 100% से। इस चीज को समझिएगा। चलिए हम डायरेक्ट कहेंगे कि 100 है, ठीक है। एक्स वाई के मान से 25% कम है, तब 25% अगर 100 रुपया के समान है और 25% कम है इसका, अगर इसका 100 का मान है 25% कम है तो कितना होगा, ये 75 होगा ना। तो पढ़िए आगे क्या कहता है दोस्तों, तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये कितना प्रतिशत अधिक ऐसे पूछता है, अधिक है कितना 100 पहले इसको पता कीजिए ना, इससे ये 25 ज्यादा है। समझ रहे हैं दोस्तों, 25 ज्यादा है ना। कहता है कि x का मान से y कितना अधिक है, तो y तो 25 अधिक है, लेकिन किससे अधिक है वो, तो x से अधिक है, तो बट्टा में 25, क्योंकि तुलना जिसके साथ किया जा रहा है ना उसको बट्टा में लिखते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो गुना 100%, प्रतिशत अधिक निकल जाएगा इससे, 25 तिहाई 75, ये 100 बट्टा में 3%, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ठीक है दोस्तों, 1 0 3 तिहाई 9, 1 बट्टा में 3, यानी 33.1/3%। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा दोस्तों, समझ रहे। चलिए नोट कीजिए इसको, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। तो दोस्तों ये बात को आप हमेशा रखिएगा जेहन में कि मैं जो कहने जा रहा हूं ना, ये 100%, जिस प्रकार से मैं हिसाब 100% पर बना रहा हूं, उसी प्रकार 100% बिल्कुल सही बात है कि अगर आप बेसिक से किसी चीज को नहीं पढ़िएगा और उस चीज के बारे में जानकारी नहीं रखिएगा तो आपसे सफलता की कामना नहीं किया जा सकता है। चाहे कि कोई भी इंसान उसके जगह पर, आपके जगह पर कोई भी क्यों ना हो, हर किसी को कुछ ना कुछ बेसिक्स के बारे में हमेशा अच्छी तरह जानकारी होना जरूरी है, समझ रहे। अगर मैं आपको डांट रहा हूं ना दोस्तों तो समझिएगा, मैं आपको भाई होने के नाते आपको ये समझा रहा हूं, आप मुझे बड़ा भाई मानिए छोटा भाई मानिए, लेकिन बातों को समझिएगा। मेरा मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको सीखना पड़ेगा बेसिक से बेसिक। भागिएगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर आप भागना भी चाहते तो भाग सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए,
बस यही ना करेंगे, हाथ जोड़ के यही ना कहेंगे अंततः कि नहीं भागिए मत, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको मैंने कह दिया है कि 0 लेवल से मैं शुरू करूंगा और शुरू किया हूं ना, तो हाई लेवल की भी प्रतीक्षा कीजिए ना। देखिए ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर क्या कहता है। ऐसे इस टाइप का जो क्वेश्चन मैं बनाया हूं उसी में संख्या पर मैंने हिसाब अभी तक बना दिया है। आगे देखिए ये कहता क्या है। ऐसे देखिएगा x की आय y की आय से 20% अधिक है। ये संख्या रहे, आय रहे, चाहे वेतन रहे, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, चाहे वह संख्या का मान ही क्यों न रहे, या आने वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें कभी आपको चुनाव के प्रत्याशी के बारे में भी क्वेश्चन आएगा इसमें, तो वो भी क्यों न रहे, हमेशा इस चीज को गौर करना है। जो कंसेप्ट आपको कह रहा है उसको आपको याद रखना है, क्या कह रहा है इससे ध्यान रखना है। x की आय y की आय से 20% अधिक है, समझिएगा, x की आय समझिए दोस्तों और y की आय है, तो x की आय y से 20% अधिक है। तो अगर मान के चलिए ऐसे देखिए ये x है और ये y है, समझ रहे हैं दोस्तों, y से 20% अधिक है। अगर y को हम 100 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अधिक कितना हुआ दोस्तों, बढ़ कितना गया, तो 20 का वृद्धि हुआ, समझिएगा, यानी कि 20 अगर ये 100 रुपया है तो 120 रुपया हुआ, तो 20 रुपया बढ़ गया। तो कहता है y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है y की आय, तो जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर रखिए, ध्यान दीजिएगा। तो y की आय कितने प्रतिशत कम है, तो कमी, अगर ये 20% वृद्धि है तो 20% तो ये कम गया ना हो, तो कमी हो जाएगा। अगर एक बात बताइए, कमी अगर वृद्धि रहे ना दोस्तों तो हमेशा याद रखिए प्लस ले लीजिए, अगर कमी है तो -20 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए क्या कहता है, सर -20 कर दिए क्योंकि ये कम रहा है, तो y जो है कितना प्रतिशत x से कम रहा है, तो x से तुलना कर रहा है ना, तो 120 बट्टा में हो जाएगा, और यहाँ पर 100% से गुना कर दीजिए, ये 20 से कर जाएगा 6 बार में, और ये 3 से 2 बार में, ये कर जाएगा 50 बार में, ये हो जाएगा 50% बट्टा में 3, ये हो जाएगा 16.2 बट्टा में 3%, 16 3 48, शेष पर 2 बचेगा, 16.2 बट्टा 3%, वो भी माइनस में, और माइनस चिन्ह हमें क्या दर्शाता है दोस्तों, कमी को दर्शाता है। तो माइनस 16.2 बट्टा 3 कहाँ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं और कोई अगर आपको लगे कि दिक्कत महसूस हो रहा हो, या आप कुछ अपना अनुभव हमें देना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों कमेंट आप कीजिएगा तभी तो हमें जानकारी होगा कि आप मेरे वीडियो से कितना सहमत है, समझ रहे। कमेंट कीजिएगा, कुछ समस्या होगा, मेरे बोल में भी अगर करवाहट होगा तो भी आप लिखिएगा, मैं इसमें जरूर सुधारने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बोलता भी हूँ ना तो आपके लिए बोलता हूँ, आप सभी भाइयों बहनों के लिए बोलता हूँ। अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो सफलता कैसे प्राप्त कीजिएगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, हमें भागने से तो कुछ नहीं होता है। तो बस दोस्तों मैं आज के वीडियो को इतना ही रहने देता हूँ, और आज के क्लास को मैं आज ये मेरा टाइप 1 में लगभग मैंने 6-7 क्वेश्चन को बना दिया है, और मैं अभी टाइप 1 ही चलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। और थोड़ा अगर इस वीडियो का कुछ ज़्यादा पार्ट ना बन जाए, इसलिए हम क्वेश्चन को मैनेजमेंट के अनुसार आपको पढ़ाएंगे। और एक चीज़ कहेंगे, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और ऐसा पढ़ाई आपको फिर कभी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आप बेसिक से सीखिए, जब बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा भर जाएगी, ठीक है। आप किसी भी समस्याओं का हल करने के लिए तत्पर रहिएगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन को तुरंत हल कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, कभी भी दोस्तों निराश मत होइएगा, ठीक है। हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है, तैयारी को करते रहना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।